तो भाई एकदम तेज अदरक वाली चाय का इंतजाम कर लो और चुस्कियों का लुत्फ उठाते रहो, क्योंकि न्यूज अनफिल्टर्ड का एक और एपिसोड आ चुका है, जहां सबसे पहली खबर आ रही कि एस राजमौली जो अपनी महाभारत अडेप्टेशन लाने वाले हैं, उन्होंने इस फिल्म की एटलीस्ट एक कास्टिंग नैनी को तो कंफर्म कर दिया है, जब उनसे इसी चीज को लेकर सवाल पूछा गया था हिट 3 के प्री रिलीज इवेंट पे। चलो ये सब तो ठीक है, पर जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि महाभारत को 3 पार्ट्स में खत्म कर देना कहीं से भी एक अच्छा आइडिया है नहीं, क्योंकि अगेन इतना कुछ हुआ है महाभारत में कि भाई आप 3 पार्ट्स में चाहकर भी उसको कवर नहीं कर पाओगे। फिर आगे बढ़े तो सलमान खान, जो रिपोर्टेडली बोला जा रहा था कि बजरंगी भाईजान 2 को बनाना चाहते हैं, पर कबीर खान जिन्होंने भाई फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट करा था, वो इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहते एज ऑफ नाउ, जिसके चलते फिलहाल इस प्रोजेक्ट को पिछली जेब में डाल दिया गया है। और अब बोला जा रहा है कि सलमान खान एक वॉर फिल्म में नजर आ सकते हैं जो 2020 में हुए गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड होगी। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं अपूर्व लाखिया, जिन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला, मिशन इस्तानबुल और हसीना पारकर जैसी मूवीज दी है। बाकी देखो, अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो इस प्रोजेक्ट से हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमें शायद वही सुल्तान और बजरंगी भाईजान वाला सलमान खान देखने को मिल जाए, फिंगर क्रॉस्ड। पर देखने को तो हमें हो सकता है कार्तिक आर्यन और वरुण धवन भी एक साथ दिख जाएं, वो भी मुझसे शादी करोगे की सीक्वल में, जिसकी फिलहाल अभी राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इवन कहा यह भी जा रहा है कि जब प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला इसकी स्क्रिप्ट से सेटिस्फाई होंगे, या जब उनको लगेगा कि भाई इसमें दम है पहले पार्ट जैसा, जो कि होना मुश्किल है, तभी वो इस मूवी को ग्रीन लाइट देंगे, वरना इसी स्क्रिप्ट को रोल करके उसमें भेल डाल के खाई जाएगी। ओए होए, स्कूल के दिन याद आ गए। फिर भाई बोला जा रहा है कि दीपिका पादुकोण लीडिंग लेडी बन चुकी हैं संदीप रेड्डी वंगा की स्पिरिट मूवी की, रिप्लेसिंग मृणाल ठाकुर। और इवन अपने सैफीना को भी कहा जा रहा है कि रिप्लेस करा जाएगा अननोन रीजंस की वजह से, पर फिलहाल एज ऑफ नाउ इसको पूरे तरीके से कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है दीपिका पादुकोण की, तो भाई वो स्पिरिट मूवी में तो दिखेंगी, पर उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो भी होगा शाहरुख खान की किंग मूवी में, जहां वो सुहाना खान के कैरेक्टर की मां का रोल प्ले करती हुई नजर आ सकती हैं। और इवन एसआरके की लव इंटरेस्ट भी वही होंगी एज पर रिपोर्ट्स। फिर भाई आमिर खान 2022 के बाद हमें पहली बार थिएटर्स में नजर आने वाले हैं अपनी अगली फिल्म सितारे जमीन पर है के साथ, जिसकी रिलीज डेट सामने आ चुकी है, जो है 20 जून 2025। और पोस्टर देख के लग तो रहा है कि भाई आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच होंगे जो कुछ लूजर्स को विनर बनाएंगे। काफी सुनी सुनी कहानी है। अब बस देखने वाली बात यही है कि जैसे अक्षय कुमार ने केसरी के साथ अपना कमबैक करा है, क्या आमिर खान इस सीक्वल के साथ कमबैक कर पाएंगे या नहीं। कर ले तो अच्छा है, क्योंकि आमिर खान ने पिछले 7 सालों से एक भी हिट पिक्चर नहीं दी है। वैसे मतलब कर ही 2 पिक्चर हैं इतने सालों में, तो बंदा क्या ही जज करे। फिर रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र 2 से जुड़ी अब फाइनली एक अपडेट आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से बोला जा रहा है कि अयान मुखर्जी, जो फिलहाल वॉर 2 के साथ बिजी थे, हालांकि अभी भी काफी काम बचा उस पर उसके बावजूद उन्होंने ब्रह्मास्त्र 2 की प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है विद द न्यू सेट ऑफ राइटर्स, जिन्होंने इसको लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये काफी अच्छी खबर है। पर जियो वाले और अयान मुखर्जी खुद इस मूवी को 2026 में ही लाना चाहते हैं, लेकिन अब पेच ये फंस रहा है कि अयान मुखर्जी को धूम 4 पे भी काम करना है, अगेन विद रणबीर कपूर। तो ये लोग शेड्यूलिंग को कैसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, आफत आने वाली है। क्योंकि अयान मुखर्जी तो फ्री है, रणबीर फ्री नहीं है भैया, क्योंकि बंदे को लव एंड वॉर भी करनी है, ब्रह्मास्त्र 2 भी करनी है, धूम 4 भी करनी है, संदीप रेड्डी वांगा की भी पिक्चर करनी है, रामायण भी है। पता नहीं भाई कैसे करेंगे ये लोग। फिर भाई सुनील शेट्टी ने कंफर्म कर दिया कि हेरा फेरी 3 का टीजर / अनाउंसमेंट वीडियो हमें आईपीएल फाइनल से पहले देखने को मिल सकती है। पर आईपीएल फिलहाल तो भाई पोस्टपोन हो चुका है वॉर सिचुएशन की वजह से, तो अब प्रोमो आएगा या नहीं कहना मुश्किल है। पर अगर आएगा तो 25 मई से पहले ये लोग उसको ड्रॉप कर देंगे जैसा इनिशियली प्लान था। पर टीजर तो भाई रणबीर कपूर की रामायण का भी आना है, पर बोला जा रहा है कि उसको भी डिले कर दिया गया है सेम रीजंस की वजह से। तो इसीलिए जब तक सिचुएशन बैक टू नॉर्मल नहीं होती, तब तक इसके भी टीजर को डिले करा जाएगा। फिर अगली खबर पे है तो मैडॉक फिल्म्स की एक अपकमिंग मूवी थी भूल चूक माफ, जो रिलीज होनी थी 9 मई को, लेकिन मैडॉक ने करंट सिचुएशन को देखते हुए इसका थिएट्रिकल रिलीज को कैंसिल कर दिया, जिसके चलते अब ये फिल्म हमें प्राइम वीडियो पे देखने को मिलती 16 मई को। पर पीवीआर आइनॉक्स उन्होंने भाई केस फाइल कर दिया मैडॉक पे। ये रीजन देते हैं कि मेकर्स ने कोई करंट सिचुएशन को देखते हुए फैसला नहीं लिया है, बल्कि लो एडवांस बुकिंग की वजह से इन्होंने एक कदम उठाया है। ये तो बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगा दिया भाई। तो भाई अब मामला दर्ज हो चुका है और 16 जून को इसकी हियरिंग होगी, जिसके बाद जाके पता चलेगा कि किसके घोड़े लग गए। और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक भाई इस मूवी को भी रिलीज नहीं करा जाएगा। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं भाई अपने विदेशी सेगमेंट की तरफ, जहां सबसे पहली खबर आ रही है, मतलब खबर तो क्या ही है, रूमर ही है, पर बहुत टाइम से इसने बाजार को गीला करके रखा हुआ एकदम। तो बात ऐसी चल रही है कि हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कि एसआरके हमें अपकमिंग मार्वल की फिल्में दिख जाएं। और ये सुन के जो लोग बावले हुए हैं, मतलब जो इन्होंने क्या क्या थ्योरियां बनाई हैं, सुनोगे कहने लग गए कि भाई एसआरके डूम है क्या डूम का कोई वेरिएंट है क्या, आरडीजे का जो डूम है वो नकली तो नहीं, वगैरह वगैरह। हालांकि हम सब जानते कि ये सब सिर्फ रूमर्स हैं, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी
काफी ज्यादा कम है। पर कुछ ट्विटर अकाउंट्स काफी टाइम से भाई SRK मार्वल को टाइम टू टाइम कंफर्म करते हैं, कंफर्म मतलब टीज करते आए हैं। जैसे कि इस अकाउंट ने पहले SRK की फोटो पोस्ट करी, उसके बाद एक मार्वल कैरेक्टर नील शारा AKA थंडरबर्ड की भी फोटो पोस्ट करी, जो X-Men का मेंबर है और कोलकाता से बिलोंग करता है। अब ऐसा होगा या नहीं एट द मोमेंट कहना मुश्किल है, पर क्योंकि भाई हम सब जानते हैं मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद एक सॉफ्ट रिबूट करने वाला है, जिसके बाद हमें X-Men पर काफी फोकस होता हुआ दिखेगा। तो SRK जैसे नाम को ऐड करना काफी फायदा दे सकता है मार्वल को नेक्स्ट फेज में। पर इसके अलावा एक और महाशय हैं बॉस लॉजिक, जो मार्वल के लिए भी बतौर आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। रिसेंटली इस फोटो को पोस्ट करते हैं जहां SRK की मेट गाला लुक को उन्होंने लिविंग ट्रिब्यूनल, जो कि एक मल्टीवर्सल गॉड है, उससे कंपेयर करा है। स्पेशली जो स्टाफ है SRK के पास सिमिलैरिटी दिखाता है लिविंग ट्रिब्यूनल से। अब देखो मार्वल चाहे तो SRK को लिविंग ट्रिब्यूनल दिखा सकता है, वो भी सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट इस मूवी के साथ भाई खत्म ही हो जाएगा। तो ऐसे वन टाइम शो कैरेक्टर्स को मार्वल अपनी फिल्म में भाई इंटीग्रेट कर सकता है आसानी से। पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सब सिर्फ रूमर्स है, रूमर्स। इनको फिलहाल जितना कम सीरियस लिया जाए उतना बढ़िया। पर SRK इन मार्वल भाई मजा तो आएगा अगर ऐसा हो जाए। फिर भाई अगली न्यूज पे बढ़े तो भाई अपने बंदा छिपकली आ गए वापस, खुशियां मनाओ, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने कंफर्म कर दिया कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग की फिल्मिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, जहां अब उसका टाइटल है गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा। पर अब विलन कौन होगा बस ये देखना, क्योंकि मूवी आएगी भाई 2027 में। ये तो भाई काफी टाइम है, चलो क्या ही कर सकते। पर जहां अभी गॉडजिला एक्स कॉन्ग की फिल्मिंग स्टार्ट ही हुई है, वहीं DC की सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और इसी के साथ फॉलआउट के सेकंड सीजन की भी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसका मैं पर्सनली भाई काफी इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भैया, अब जल्दी जल्दी दिखा दो इसको। फिर भाई हम सब जानते हैं कि सिर्फ 2 महीने ही बचे द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज होने में, पर खबर ये आ रही है कि मूवी के अभी भी काफी रीशूट चल रहे हैं। तो आई होप कि ये रीशूट्स कुछ मेजर ना हो, क्योंकि भाई इतिहास गवाह है रीशूट्स जब जब हुए हैं ज्यादातर मामला खराब ही हुआ है। पर भाई इंटरेस्टिंगली इन्हीं रीशूट्स के बीच हमें सिल्वर सर्फर, जिसको जूलिया गार्नर प्ले कर रही है, उसकी फर्स्ट ह्यूमन फॉर्म की लुक देखने को मिल पा रही है, जिसका मतलब साफ है कि हमें सिल्वर सर्फर की एक बैक स्टोरी भी हो सकता है देखने को मिल जाए। फिर भाई आखिरी खबर पर आए तो ड्वेन द रॉक जॉनसन हमें दिखने वाले हैं A24 की अपकमिंग फिल्म द स्मैशिंग मशीन में, जिसमें वो एक UFC आइकॉन मार्क कर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और भाई साहब क्या ही पोर्ट्रे कर रहा है बंदा, मतलब भाई इतिहास में पहली बार होने वाला है कि हमें द रॉक हिमसेल्फ नहीं दिखाई देगा मूवी में। रोना आ रहा है भाई मेरे को तो क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि रॉक भाई साहब की भी वही दिक्कत है जो सल्लू भाईजान की है, कि भाई असलियत ही नहीं छोड़ते मूवी में अपनी। तो भाई इसीलिए सच में अच्छा लग रहा है कि बंदा इस बार सच में एक्टिंग कर रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है। पर देखो इस मूवी के बाद मैं बता रहा हूँ, कहीं बंदा ऑस्कर वॉस्कर ना ले जाए, याद रखना। बंदा बोलेगा पहली बार जिंदगी में एक्टिंग करी है, ऑस्कर तो मिलना चाहिए भाई। अब रॉक जी को ऑस्कर मिलेगा या नहीं पता नहीं, पर तुम्हें अपने जीवन में कुछ खुशियां चाहिए जिसके तुम हकदार हो तो नहीं वैसे। तो लाइक द चैनल, मतलब लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बाय।